धृतराष्ट्र उवाच से प्रारंभ हुई गीता संजय से प्रश्न के साथ प्रारंभ हुई गीता संजय के द्वारा पूरे युद्ध का विवरण कि क्या स्थिति बनी, युद्ध के प्रारंभ में क्या हुआ, आप के स्पष्टीकरण के लिए कि गीता का उपदेश 10वें दिन दिया गया ऐसा नहीं था। गीता का उपदेश तो युद्ध के प्रारंभ में ही हुआ था, प्रारंभ से पूर्व ही हुआ था। ये तो जैसे फ्लैशबैक होता है ना, पृष्ठभूमि का भाव। 10वें दिन धृतराष्ट्र के प्रश्न के बाद दुर्योधन संजय सारी स्थिति का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं कि दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने बताया कि युद्ध के प्रारंभ में दुर्योधन गया आचार्य के पास, अपने गुरु के पास, लेकिन प्रणाम नहीं किया। अकड़, अहम, अभिमान, राजमद, राजा बना नहीं लेकिन राजा वचनम अब्रवीत, राजमद के साथ गया। संत के पास तो संत मिलन को जाइए, महापुरुष कहते हैं तज ममता अभिमान। अगर कुछ पाने की दृष्टि से जाना है, हाँ अगर जाना है जाने के लिए या अपना दिखाने के लिए, वो एक अलग दृष्टि है, लेकिन संत से संत का आशीर्वाद पाने के लिए जाना है, संत से संत की कृपा पाने के लिए जाना है, तब तो एक ही माध्यम है, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। और उसके बाद तो महापुरुष कहते हैं ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। तब तो हर पग एक यज्ञ बन जाएगा। लेकिन दुर्योधन आचार्य मुपसंगम्य अपने आचार्य के पास जाता है, लेकिन राजा वचनम अब्रवीत, शिष्य की तरह नहीं, राजमद के साथ, और कपट छल सब कुछ देख। और यही कारण है कि दुर्योधन गुरु का तो क्या, जीवन में किसी का आशीर्वाद नहीं ले पाया, किसी का आशीर्वाद, मां का भी नहीं। गांधारी ने भी ये नहीं कहा था जब दुर्योधन ने कहा मां आशीर्वाद, युद्ध निश्चित है, कैसा, विजयी होने का। गांधारी ने कहा झूठा आशीर्वाद वाणी से नहीं निकाल सकती मैं। ये भारत है, ये भारत का दर्शन है। झूठा आशीर्वाद कैसे निकाल दूं वाणी से दुर्योधन। हाँ, तब ये था कि कहीं ना कहीं मां की ममता साथ थी, और ये अवश्य कह दिया दुर्योधन, मेरे पातिव्रत का बल मेरी दृष्टि के माध्यम से तेरे शरीर को वज्र बना सकता है, बस एक शर्त कि शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, एक बार मेरे सामने आ जाना। लेकिन दुर्योधन को क्या पता कि पांडवों का पक्ष कितना मजबूत है, और वो मजबूत इसलिए नहीं कि पांडव संख्या में अधिक, संख्या में तो कम थे। पांडवों की संख्या देखो तो 5 और 100 का अंतर था, इतना बड़ा अंतर। लेकिन बड़ी संख्या ही महत्व तो नहीं रखती, संगठन कितना मजबूत है ये महत्व रखता है। और संगठन के ऊपर कोई मजबूत छत्र छाया है क्या? संगठन किसी की मंत्रणा मानता है क्या? इस बात पर निर्भर करती है संगठन की क्षमताएं। और इसीलिए 5 पांडव मुट्ठी एक थे, और छत्र छाया मेरे गोविंद की थी, छत्र छाया थी प्रभु की, और उनके हर वचन उनके जीवन का प्रमाण होता था। लेकिन कौरव 100 थे, आपसी प्रेम नहीं, सद्भाव नहीं था, संगठन नहीं था, अनुशासन नहीं था, सद्भाव नहीं था, और फिर किसी को किसी की बात माननी नहीं, मैं, ईगो, यही हावी थी। 5 पांडव, और
उसका प्रमाण आप देखें, महाभारत युद्ध से पूर्व दोनों बातें हैं। एक बात गीता जी में दुर्योधन जाता है राजमद के साथ, अकड़ के साथ, पितामह को कहना पड़ता है, अरे पगले, गुरुओं के साथ और बड़ों के साथ कम से कम ये थोड़ी तो आंख और नाक नीची कर लिया कर, कभी नहीं कर पाता वो। लेकिन एक पक्ष महाभारत में आप ये भी देखेंगे, युद्ध से पहले युधिष्ठिर भी जाते हैं अपने गुरु के पास रथ छोड़ करके, और जा करके प्रणाम करते हैं। विपक्ष में हैं, प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके निवेदन करते हैं, पूछते हैं इस समय में यहां आने का कारण। धर्मराज, कहा आपके विरुद्ध हूं, आप विरोध में खड़े हैं भले ही, लेकिन तो भी मैं मेरा कर्तव्य निभाने आया हूं। आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे कुल श्रेष्ठ हैं, मैं मेरा कर्तव्य निभाने आया हूं। आपके विरुद्ध युद्ध कर पाऊं, इसकी अनुमति लेने आया हूं। अनुमति मिलती है। धर्मराज जाते नहीं, फिर भी हिलते नहीं, खड़े रहते हैं। पूछते हैं द्रोणाचार्य, आप क्यों खड़े हो? अनुमति मिल गई, जाओ अपना कर्तव्य निभाओ। अद्भुत दर्शन भारत का, अद्भुत दिव्यता भारतीय संस्कृति की। युधिष्ठिर कहते हैं, गुरुदेव अनुमति तो मिल गई, लेकिन अभी आशीर्वाद नहीं मिला। कहा इस समय कैसा आशीर्वाद? कहा युद्ध की अनुमति आपने दे दी, लेकिन युद्ध में विजय हमारी हो, ये आशीर्वाद भी आपसे चाहता हूं। ये आशीर्वाद भी चाहता हूं, हमारा धर्म का पक्ष है गुरुदेव। दोनों पक्ष हैं, दुर्योधन के पक्ष में है पितामह और द्रोण, आशीर्वाद नहीं ले पाया। वहां विपक्ष में हैं, लेकिन आशीर्वाद मांग लिया, और गुरु द्रोणाचार्य ने साफ कह दिया, ध्रुवस्ते विजयो राजन। शब्द भी क्या लगा? ध्रुव। ध्रुवस्ते विजयो राजन, तुम्हारी विजय तो ध्रुव है, होगी। आशीर्वाद देते हैं, कहा ध्रुवस्ते विजयो राजन, तुम्हारी विजय तो अटल है, जाओ अपना काम करो।